Good morning, students. Now we start next topic. The stone tools used during this period were of two categories. जो हमारी स्टोन एज थी उसमें क्या है, हम टू कैटेगरी के टूल्स को रीड करेंगे. फर्स्ट है कोर टूल्स. Core tools were the tools used for hunting and digging, such as hammers, axes and arrowheads. कोर टूल्स वो टूल्स है जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर द हंटिंग के लिए, डिगिंग के लिए, मीन्स खुदाई करने के लिए या शिकार करने के लिए कोर टूल्स का यूज़ किया जाता है. और कोर टूल्स का यूज़ हम कुछ औजार बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे हैमर्स बनाते हैं कोर टूल से. एक्स हेड बनाते हैं, जो एक्स का ऊपर का सिरा होता है वो बनाते हैं. एरोज हेड बनाते हैं, जो एरो का ऊपर का सिरा होता है वो बनाए जाते हैं कोर टूल से. दीज टूल्स वर मोस्टली मेड ऑफ फ्लिंट स्टोन. जो ये टूल्स हैं, कोर टूल्स है, ये मोस्टली किस से बने होते हैं? फ्लिंट स्टोन से बने होते हैं, जो चमकदार स्टोन्स होता है उससे बने होते हैं. They found that flint, a hard grey colored stone, can be easily fractured and shaped to give razor sharp edges. मीन्स जो ये फ्लिंट स्टोन है, ये फ्लिंट स्टोन हार्ड ग्रे कलर का होता है और इस स्टोन को इजीली फ्रैक्चर किया जाता है, मीन्स इजीली तोड़ा जा सकता है, किसी भी रूप में डाला जा सकता है. ठीक है, किसी भी तरह की शेप दी जा सकती है. रेजर शेप एज, रेजर की तरह भी इसको शेप दी जा सकती है. ठीक है, फ्लिंट स्टोन की. These tools have been found in excavations at Upper Narmada and Son River Valley in Pakistan. जो ये कोर टूल्स है ये कहाँ पे मिले हैं? एक्सवेशंस मीन्स खुदाई के दौरान मिले हैं. ये कहाँ पे? अपर नर्मदा में और सोन रिवर वैली इन पाकिस्तान में, वहाँ पे मिले हैं. ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिखा रखे हैं, ये शो कर रखा है, ये कोर टूल्स है. नेक्स्ट कैटेगरी है टूल्स की, फ्लैग टूल्स. इन द मिडल पैलियोलिथिक पीरियड the emphasis shifted from core tools to flag tools like chopper, scraper and cleavers. जो तब पैथियोलॉजिकल मिडल एज आ चुकी थी. ठीक है, पैलियोलिथिक जब मिडल एज आ चुकी थी उसमें किस चीज़ का ज़्यादा महत्व हो गया था? एम्फेसिस, इम्पोर्टेंस होता है कि कोर टूल की जगह हम फ्लैग टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिया हमने. और फ्लैग टूल्स में को क्या क्या चीज़ें आती हैं? चॉपर्स आता है, स्क्रैपर आते हैं और क्लेवर्स आते हैं. ठीक है, ये एक तरह के टूल्स हैं, हथियार हैं जिनका यूज़ किया जाता था जानवरों वगैरह को मारने के लिए, उनकी खाल वगैरह को उतारने के लिए. वाइल मेकिंग कोर टूल्स सम शार्प पीसीज ऑफ स्टोन और द फ्लेक ब्रोक ऑफ. फ्लेक टूल्स हमें कैसे मिलते थे? तब हम कोर टूल्स बनाते थे और उसके कुछ छोटे छोटे शार्प पीसेस थे, उन स्टोन्स को बोला जाता है फ्लेक टूल्स. तब हम कोर टूल्स बनाते टाइम जो शार्प पीसेस होते हैं स्टोन के, वो क्या होते हैं? फ्लेक टूल्स होते हैं. ठीक है, दीज शार्प पीसेस वर यूज्ड टू मेक फ्लेक टूल्स. कि जो इन छोटे छोटे शार्प पीसेस थे स्टोन्स के, उनको यूज़ किया गया एज ए फ्लेक टूल के रूप में. फ्लेक टूल्स वर यूज्ड एज नाइव्स एंड स्क्रैपर्स टू स्किन एनिमल. फ्लैग टूल्स का यूज़ एज ए नाइफ की तरह किया गया, चाकू की तरफ किया गया. और स्क्रैपर टू स्किन एनिमल, जो एनिमल्स की स्किन्स को उतारने के लिए भी फ्लैग टूल्स का यूज़ किया गया. इन्होंने फ्लैग टूल्स के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे. ठीक है, देखो ये नाइफ की तरह है यहाँ पे, और एकदम ये फ्लैग्स होते थे, मीन्स परतदार होते थे, चपटे से होते थे. सिंस अर्ली मैन वर नोमैडिक हंटर गैदर. जो अर्ली मैन थे वो हंटर गैदर थे. हंटर गैदर मीन्स नोमैडिक हंटर गैदर मीन्स वो एक स्थान पे टिक नहीं रहते थे. मान लो आज वो हरियाणा के एरिया में है तो कल दिल्ली में है, इंडिया में है तो कहीं पाकिस्तान में है. ठीक है, तो मीन्स ये एक जगह नहीं रहते थे, ये घूमते रहते थे, मूव करते रहते थे. दे प्रोबेबली मेड टूल्स ऑन द स्टॉप टू स्किन एंड बटचर लार्ज एनिमल आफ्टर हंटिंग. दे प्रोबेबली मेक टूल्स. प्रोबेबली मीन्स शायद ही जो टूल्स बनाते थे किसके लिए बनाते थे? स्पॉट टू स्किन एंड बटचर लार्ज एनिमल आफ्टर हंटिंग. जो हंटिंग के बाद
हंटिंग करते हैं थे एनिमल्स की। हंटिंग किस लिए करते थे? उसकी खाल वगैरह को पहनने के लिए, उसके मांस वगैरह को खाने के लिए, ठीक है। जो बटचर कर देते थे, मीन्स वध कर देते थे लार्ज एनिमल्स का, ठीक है। इसलिए टूल्स का उन्होंने यूज़ किया, वो टूल्स को इस तरह से यूज़ करते थे, एज ए हथियार के रूप में यूज़ किया जाता था। पैलियोलिथिक साइट्स, पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है? वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे हमें ऐसे तरह के टूल्स मिले हैं या पता चला है कि यहाँ पे कि इतने हजार लाखों साल पहले भी कोई रह रहा होगा, ठीक है। पैलियोलिथिक साइट्स होती हैं। Archaeologists have discovered many places where remains of tools and materials used by earlier human civilizations have been found. These places are called Paleolithic sites. Paleolithic sites वो होती हैं जहाँ पे कुछ डेड पार्टिकल्स मिले हैं, कुछ रिमेन्स मिले हैं टूल्स वगैरह के, या कोई मटेरियल वगैरह मिला है, या अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस के कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं, ठीक है। उस जगह को बोला जाता है पैलियोलिथिक साइट। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी साइट्स को डिस्कवर किया है, ऐसी साइट को खोजा है जहाँ पे टूल्स के रिमेन्स मिले हैं, मटेरियल्स के रिमेन्स मिले हैं, या अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशंस के कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं, कुछ ऐसे डेड पार्टिकल्स मिलते हैं जहाँ पे उस साइट्स को बोला जाता है पैलियोलिथिक साइट्स। दीज साइट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। जो पैलियोलिथिक साइट्स है वो 3 टाइप्स की होती है। हैबिटेशन साइट, फर्स्ट है वो साइट्स जहाँ पे क्या है, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स है वो रह रहे थे, सच एज केव्स एंड रॉक शेल्टर वेयर पीपल लिव। हैबिटेशन साइट्स वो साइट्स हैं जहाँ जो वो गुफाएं हैं या वो रॉक शेल्टर है जिनमें क्या रह रहे थे, लोग रहते थे जहाँ पे एज ए शेल्टर के रूप में। सम हैबिटेशन साइट्स फाउंड इन इंडिया आर भीमभटका इन मध्य प्रदेश एंड डेक्कन प्लेटू एंड एरिया अराउंड नर्मदा वैली। कुछ क्या है हैबिटेशन साइट्स इंडिया में मिली हैं, कहाँ पे? भीमभटका मध्य प्रदेश में और डेक्कन प्लेटू में, एरिया अराउंड नर्मदा वैली के आसपास में, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशन साइट्स क्लियर है? हैबिटेशन साइट्स वो है जहाँ पे अर्लियर ह्यूमन बींग्स रहते थे। फैक्ट्री साइट्स और द प्लेसेस वेयर दे मेड स्टोन टूल्स। हैबिटेशंस में तो वो लोग रह रहे थे, लेकिन फैक्ट्री साइट्स में जहाँ पे वो टूल्स बनाते थे उसको बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स। और द प्लेसेस वेयर दे मेड स्टोन टूल्स, जहाँ पे स्टोन टूल्स बनाए जाते थे उस प्लेस को बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स। At some sites, the archaeologists have found blocks of stone, flags, and unfinished tools and chips of waste stones in large numbers, which proves that the place was used for tool making. कि ऐसी जगह है कोई जहाँ पे क्या मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स मिले हैं, मीन्स स्टोन्स के छोटे छोटे टुकड़े मिले हैं, फ्लैक्स मिले हैं, एंड अनफिनिश्ड टूल्स मिले हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको अभी तरह से पूरी तरह नहीं बनाया गया था या वो आगे अधूरे पड़े हैं, ठीक है। एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन, जैसे किसी चीज़ को बनाने के लिए उसके कुछ छोटे मोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं या चिप्स छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं स्टोन्स के, वो मिले हैं इन लार्ज नंबर्स में, ठीक है। लार्ज नंबर्स में मिले हैं वो बहुत सारे, जो प्रूव करते हैं, ये सारे क्लू क्या प्रूव करते हैं कि यहाँ पे शायद ही टूल्स को बनाने का काम किया होगा जो अर्लियर ह्यूमन थे उन्होंने, ठीक है। उसको बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स जहाँ पे स्टोन्स वगैरह को बनाने का काम किया जाता था। एंड थर्ड है हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स। हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स वो है जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और साथ साथ टूल्स भी बना रहे हैं, दोनों काम कर रही हैं। हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स आर द places where evidence of habitations and tool making are both available at the same site। कि वो साइट्स हैं जहाँ पे साथ के साथ हैबिटेट भी कर रहे हैं, वो लोग रह भी रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं, टूल मेकिंग भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हैबिटेशंस कम फैक्ट्री साइट्स। इन कर्नाटका सम हैबिटेशन साइट्स सच एज हुंसगी आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स मेड ऑफ लाइमस्टोन्स। जो कर्नाटका दिया है इन्होंने ऐसी साइट्स है जहाँ पे लोग रह भी रहे थे और टूल्स भी बना रहे थे। सच एज हुंसगी आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स। इन प्लेस में क्या मिले, लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स मिले जो बनाए गए थे लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन एक तरह का स्टोन ही होता है, ठीक है, लाइमस्टोन से बनाए गए थे ये टूल्स। एट सम पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया, कुछ साइट्स क्या है पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में भी मिली हैं। स्टोन टूल्स मेड ऑफ
क्वार्टजाइट हैव आल्सो बीन फाउंड। कुछ जो क्वार्टजाइट होता है चमकीला पत्थर इंडिया में भी मिला है, इंडिया में भी पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फायर, कि जो पहले का जो आदि मानव था, अर्लियर ह्यूमन बींग्स था, वो क्या करता था, उसको आग के बारे में नहीं पता था कि आग क्या होती है, कैसे जलती है, इसका कैसे यूज किया जाता है। अब उन्होंने जैसे जैसे टाइम बीतता गया डिस्कवरी की फायर की। कैसे? द फायर वॉज परहैप्स डिस्कवर्ड वाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन टुगेदर। The spark produced by rubbing the stones might have accidentally fallen on dry leaves resulting in fires। कि उन्होंने perhaps शायद ही ऐसी खोज रही होगी, तब उसने मनुष्य ने क्या किया, जैसे यहाँ पे मनुष्य बैठा है, ठीक है, ये 2 स्टोन्स लिए हुए हैं अपने हैंड में, इन 2 स्टोन्स को उसने एक दूसरे के साथ रब करना शुरू किया और अचानक ही सडनली ही क्या निकला, स्पार्क्स निकलना शुरू हुआ, मीन्स चिंगारी निकली, और वो चिंगारी नीचे गिर के जो यहाँ पे सूखी घास थी उसमें लग गई, सूखी ग्रास में लगी, ग्रास में लगने के बाद वो ग्रास क्या है, जलना शुरू हो गई। ठीक है, तब चिंगारी किसी भी सूखी चीज़ पे पड़ेगी तो वो जलना शुरू होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, उसको आग का पता चल गया कि आग कैसे उत्पन्न की जाती है, कैसे जलाई जाती है। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ फायर बाय अर्लियर ह्यूमंस वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द एवोल्यूशंस। ये कंट्रोल ऑफ फायर था, जो ये इन्वेंशन हुआ फायर का, ये अर्लियर ह्यूमंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा इन द इवेल्यूएशन। जैसे जैसे उसने इवेल्यूएशन मीन्स होता है कि जैसे जैसे वो बढ़ता गया, एक के बाद एक उसने खोज करनी शुरू कर दी। ठीक है, जैसे सबसे पहले वो हथियार बनाए उसने, ठीक है, कपड़े वगैरह वो उसकी छाल बार्क वगैरह डालता था ट्रीज़ की, या स्किन डालता था। अब उसने आग की भी खोज कर दी। तो इस इवेल्यूएशन है जो ये आग उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहा, मीन्स उनका जीवन बदल के रख दिया इसने। It allowed humans to cook food and obtain warmth and protection। उसको क्या था, पहले तो सर्दी के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, उसको नहीं पता था कि भाई ठंड से कैसे प्रोटेक्शन की जाए अपनी, तो उसने आग से कुक फूड, जो पका हुआ भोजन है वो तैयार करना शुरू कर दिया, भोजन को वो पका के खाने लगा। वार्मथ एंड प्रोटेक्शन, आग को एज ए प्रोटेक्शन के रूप में यूज़ किया। मान लो कोई जंगली जानवर आ जाता है तो आग जला देते थे वो लोग, तो वो जंगली जानवर भाग जाते थे वहाँ पे। और वार्मथ, उनको क्या गर्मी महसूस होना शुरू होगी, सर्दी के टाइम में क्या है वो आग जला के राहत महसूस करते थे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ठीक है, कुकिंग मेड द फूड टेस्टियर एंड मोर न्यूट्रियसिस। तब उन्होंने फूड को पकाना शुरू कर दिया, कुक करना शुरू कर दिया, आग के थ्रू उन्होंने भोजन को पकाया। जैसे यहाँ पे उन्होंने पिक्चर में शो कर रखा है, ये आग है और ये मांस वगैरह को ये पका रही है। तो इससे क्या हुआ, एक तो इनको ये जो फूड है इनका, उनको ज़्यादा टेस्टी लगने लगा, और टेस्टी लगने लगा तो क्या ये ज़्यादा न्यूट्रियस हो गया। ठीक है, उनको फ़ायदे रहा, मीन्स बेनिफिशियल रही ये जो फायर थी। फायर आल्सो हेल्प देम टू कैरी ऑन देयर एक्टिविटीज़ एट नाइट व्हेन इट इज़ अदरवाइज डार्क एंड कोल्ड। तब इनको फायर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो रात के टाइम एकदम अंधेरा रहता था और रात इनकी बिल्कुल ठंड से गुजरती थी। बट तब इनको फायर का इन्वेंशन हो गया, फायर के बारे में पता चला, वे रात में भी काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, हेल्प देम टू कैरी ऑन देयर एक्टिविटीज़ एट नाइट, रात में भी क्या है वो अपनी कई तरह की एक्टिविटीज़ कर लेते थे जो उनको करनी होती थी। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड इंसेक्ट्स, और वो खुद को प्रोटेक्ट कर देते आग के थ्रू। प्रीडेटर्स मीन्स जो हिंसक जानवर होता है, जैसे शेर वगैरह है, चित्ते वगैरह हैं, ठीक है, और अदर इंसेक्ट्स हैं, जो भी इंसेक्ट्स हैं उनसे क्या करते थे, ये आग के थ्रू अपनी प्रोटेक्शन करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स इन कुरनोल केव्स इन आंध्र प्रदेश have traces of ash which indicates the use of fire by early humans। जो आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स है वो इंडिया में भी मिली हैं, जैसे कुरनूल केव्स, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे क्या मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ ऐश, ऐश के कुछ छोटे मोटे कण मिले हैं जो इंडिकेट करते हैं यूज़ ऑफ फायर बाय अर्लियर वुमेंस, कि जो अर्लियर वुमेंस हैं उसने क्या किया, फायर का यूज़ किया, क्योंकि उनको थोड़े से इंडिकेट मिले, थोड़ा क्लू मिला है। ठीक है, कहाँ पे, कुरनूल केव्स में, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है पैलियोलिथिक आर्ट। Early humans lived in caves and rock shelter. They often drew figures on the walls of the caves।
जो अर्लियर ह्यूमंस थे वो केव में रह रहे थे, या रॉक शेल्टर था उनका, वो चट्टानों के ऊपर, या चट्टान मान लो कोई बहुत बड़ी चट्टान है थोड़ी सी झुकी हुई है उसके पास भी रह रहे थे, वो केव्स वगैरह में रह रहे थे। तो दे ऑफ्टन ड्रू फिगर्स ऑन वॉल्स ऑफ द केव्स, जो केव्स वगैरह में उनको बहुत सारे क्या मिली, कुछ फिगर्स मिली, कुछ पिक्चर्स मिली, ठीक है। तो वो पिक्चर्स वगैरह क्या शो करती हैं, पैलियोलिथिक एज की आर्ट शो करती हैं। द स्टडी ऑफ केव इज नोन एज स्पेलियोलॉजी, स्पेलियोलॉजी, एंड दोज हु एक्सप्लोर केव द आर कॉल्ड स्पेलियोलॉजिस्ट। जो केव से रिलेटेड स्टडी करता है, जो केव से रिलेटेड स्टडी होती है उसको बोलते हैं स्पेलियोलॉजी, और जो केव से रिलेटेड जो बंदा, जो पर्सन की स्टडी करता है वो होता है स्पेलियोलॉजिस्ट, ठीक है। दीज केव पेंटिंग डिपिक्ट सीन्स ऑफ हंटिंग, देयर डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज। इन केव पेंटिंग से क्या चित्रित होता है, क्या नजर आता है, क्या दृश्य हमारे सामने उभर कर आता है कि हंटिंग देयर डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज़, जो वो हंटिंग करते थे अपने डेली रूटीन में, अपने जीवन में जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, हमें इन सीन्स को, इन दृश्य को, इस पेंटिंग को देख के पता चलता है। These paintings are about 9,000 years old and gave us glimpse of the prehistoric lives, their religious beliefs and practices. इन केव पेंटिंग्स को देख के जो क्या है, जो 9,000 साल पुरानी है, ठीक है, अबाउट 9,000 ईयर्स ओल्ड, मीन्स गिव अस ग्लिम्स, जो ये पेंटिंग्स है ये हमें क्या करते हैं, गिव अस ग्लिम्स मीन्स एक शानदार चित्रित करती है, हमको पता चलता है कि जो प्री हिस्टोरिक लाइफ थी उनके क्या थे, उनके रिलीजियस कैसे थे, किस चीज़ में वो विश्वास रखते थे, और कैसी रीति रिवाज, कैसी प्रथाएं वो मानते थे। कैसे पता चलता है, हमने जो केव के अंदर जो पेंटिंग्स हैं उनको देख के ही हम आइडिया लगा सकते हैं। Archaeologists have discovered about 150 sites of Stone Age rock painting in Madhya Pradesh and southern उत्तर प्रदेश। जो आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 150 जो साइट्स हैं स्टोन एज में उनको डिस्कवर किया है। कहाँ कहाँ पे, स्टोन एज रॉक पेंटिंग इन मध्य प्रदेश में भी उनको कुछ पेंटिंग्स मिली हैं, साउदर्न उत्तर प्रदेश में भी उनको कुछ पेंटिंग्स मिली हैं। दीज पेंटिंग मोस्टली शो स्टिक फिगर्स हंटिंग वाइल्ड एनिमल। और ये पेंटिंग उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश की जो पेंटिंग्स हैं वो मोस्टली क्या चीज़ शो कर रही हैं कि जो वो लोग हैं, अर्लियर ह्यूमन बींग्स हैं, वो हंटिंग कर रहे हैं वाइल्ड एनिमल की, ठीक है, विद स्टिक के साथ। एक स्टिक ले रहे हैं, मीन्स वो स्टिक को एज ए हथियार के रूप में यूज़ कर रहे हैं और उनकी हंटिंग करते हुए वो नज़र आ रही है। Some painting have scenes of people dancing or performing some rituals and ceremonies. कुछ पेंटिंग्स में क्या है, जो आदमी है वो डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कोई अपना रीति रिवाज मना रहे हो या कोई सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। द कलर यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स आर मेनली रेड, ग्रीन एंड वाइट। मेनली इन पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं कौन से कलर यूज़ किए गए हैं, रेड, ग्रीन और वाइट कलर यूज़ किया गया है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन अल्टामिरा इन स्पेन एंड लेस्क्वेक्स इन फ्रांस। जो ये पेंटिंग्स हैं स्टोन ओल्ड एज की, ये कहाँ पे मिली हैं, मोस्टली स्पेन में मिली है और फ्रांस में मिली है, एंड सम अदर कंट्रीज, और कुछ पेंटिंग्स के हैं अदर कंट्रीज में भी मिली हैं। द केव पेंटिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड मैनी सिमिलरिटीज। जहाँ जहाँ भी ये पेंटिंग मिली हैं किसी दूसरे वर्ल्ड में मिली हैं, जैसे फ्रांस में और इन्होंने स्पेन का एग्जांपल दिया है। कुछ पेंटिंग्स इंडिया वगैरह में मिली हैं, कुछ जो रिमेन्स हैं वो पाकिस्तान वगैरह में मिले हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं इन केव पेंटिंग्स में, ठीक। केस स्टडी ऑफ लूसी, एक केस स्टडी बताई गई उन्होंने लूसी की। लूसी इज द नेम गिवन टू हंड्रेड्स ऑफ पीसीज ऑफ बोन्स। 100 पीस ऑफ बोन्स मिले हैं, मीन्स हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, बोन्स के टुकड़े मिले हैं, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया है, लूसी दिया है। रिप्रेजेंटिंग अबाउट 40% ऑफ द स्केलेटन। जो इन्होंने ये स्केलेटन दिखाया गया, ये स्केलेटन क्या है, सिर्फ 40% ही बचा है, पूरा नहीं है। कुछ हिस्सा इसका क्या गल सड़ चुका है या कुछ बर्बाद हो चुका है, जो भी है डल हो चुका है, लेकिन 40% ही ये हमें मिला है। ऑफ ए फीमेल डिस्कवर्ड इन 1974 एट
हैदर इन इथोपिया। कहाँ पे मिला है? 1974 में मिला है। हैदर इन इथोपिया नामक प्लेस पे मिला है। और एज्यूम किया गया है कि हाँ भाई ये फीमेल की है। ठीक है। लूसी इज सपोज टू हैव लिव्ड 3.2 मिलियन ईयर एगो। और यह सपोज किया गया है कि जो लूसी है वो रही होगी 32 लाख साल पहले रही होगी लूसी। ठीक है। दिस वन फॉसिल चेंज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर पास्ट। लूसी के फॉसिल ने हम अतीत के बारे में हमारी समझ थी उसको क्या कर दिया? टोटली चेंज कर दिया। द लूसी शो एविडेंस ऑफ ए स्मॉल स्कल कैपेसिटी विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ एप्स। जो लूसी का एविडेंस है वो क्या है? स्मॉल स्कल कैपेसिटी विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ एप्स। जो भी इसके जो स्कल्स वगैरह मिले हैं वो किसकी तरह दिखते हैं? एक एप्स की तरह दिखते हैं, मीन्स वानर की तरह दिखते हैं ये। इट ऑल्सो शो दैट बॉडी वाज अपराइट लाइक दैट ऑफ ह्यूमन्स वॉकिंग ऑन 2 फीट। कि इट ऑल्सो शो, यह शो करती है कि ये बॉडी है जो मिली है ये डेड रिमेन्स, अपराइट लाइक दैट ऑफ ह्यूमन्स, कि यह मनुष्य की तरह ह्यूमन्स की तरह चल रही है अपने 2 पैरों पे। जैसे पहले तो जानवर वगैरह थे अपने 4 पैरों पे चलते थे। ठीक है। This might means that they were in process of evaluations. They started walking on 2 feet before their brains increased in size. कि इसने अपने 2 पैरों पे चलना तो सीख लिया बट इसका माइंड क्या है उस टाइम पे डेवलप्ड नहीं हुआ था। ठीक है। माइंड का अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ था, इसको सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। दिस डिस्कवरी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज इट प्रोवाइड ए लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। यह डिस्कवरी है लूसी की जो स्कल्टन है, ये डिस्कवरी क्या रही? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी रही क्योंकि इसने क्या है? प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंस मिले थे हमें। नॉर्मली आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ओनली फोसिल्स फ्रैगमेंट्स। नॉर्मली तो क्या मिलता था आर्कियोलॉजिस्ट को? फोसिल्स फ्रैगमेंट्स मिलते थे, मीन्स जो फोसिल्स के क्या कुछ फ्रैगमेंट्स मिलते, टुकड़े मिलते थे, मीन्स छोटे छोटे पार्ट में मिला था। यह सब पहली बार हुआ था तब किसी की स्कल्टन, फुल बॉडी की स्कल्टन्स सामने आई थी। इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड द स्कल्स और रब्स इन एक्ट। कि यह रेयर टू फाइंड, ऐसा रेयर ही हुआ था कि किसी की स्कल्स और रिब्स इंसेक्ट जो पसलियाँ वगैरह होती हैं जो एज इट इज़ रही, मीन्स बरकरार रही। ठीक है, जैसे इन्होंने शो किया गया है। In 2007, the fossils of Lucy and associated artifacts were brought to the United States as an exhibition called Lucy Legacy. जो 2007 में जो लूसी का फॉसिल्स है उसको यूनाइटेड स्टेट में लाया गया फॉर एग्जीबिशंस के लिए। ठीक है, जो एग्जीबिशंस के लिए लाया गया और उसको बोला गया लूसी लिगैसी। लिगैसी होता है विरासत की, लूसी को की जो स्कल्टन है, ठीक है, उसको एज ए विरासत के रूप में लाया गया। द एग्जिबिट्स वर रिटर्न्ड टू इथोपिया इन 2013। और तब एग्जीबिशंस पूरा हो गया यूनाइटेड स्टेट का तो इन्होंने वापस लूसी की बॉडी को कहाँ पे भेज दिया? लूडी की बोन्स को इथोपिया में 2013 में वापस भेज दिया। ठीक है। नेक्स्ट है केस स्टडी ऑफ हुंसगी। हुंसगी इज एन इम्पोर्टेंट पैलियोलिथिक साइट इन द डेक्कन प्लेटू रीजन। एक अदर साइट्स है, पैलियोलिथिक साइट्स हैं जो डेक्कन प्लेटू रीजन में है। ठीक है। द आर्कियोलॉजिस्ट have discovered several tools such as chopper, scraper, clavers, knives made of limestone which was locally available in the regions. जो ये स्टोन्स थे ये डिस्कवर किए गए थे, सेवरल स्टोन डिस्कवर किए गए थे, मीन्स अलग अलग तरह के टूल्स थे। टूल्स से क्या बनाया गया था? इन्होंने स्टोन से कुछ टूल्स बनाए थे जैसे चोपर, स्क्रैपर, क्लेवर्स, नाइफ वगैरह बनाए थे। ठीक है। मेड ऑफ लाइमस्टोन, किस तरह के स्टोन से बनाए गए थे ये सारे टूल्स? लाइमस्टोन से बनाए गए थे जो लोकली अवेलेबल इन द रीजन, जो किसी भी रीजन में क्या है लोकली मीन्स आसानी से अवेलेबल हो जाता था, आसानी से मिल जाता था। द प्रेजेंस ऑफ अराउंड 15,000 स्टोन टूल्स फाउंड नियर ए साइट एट लाइमस्टोन क्वारी एट इजामपुर indicates that it was a factory site where the tools were manufactured. एक क्या है? लाइम स्टोन्स जो 15,000 रॉक स्टोन्स हैं, 15,000 स्टोन्स टूल मिले हैं। ठीक है।
फाउंड नियर ए साइट, कहाँ पे मिली है? लाइम स्टोन्स क्वारी एट इसामपुर में मिले हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि इट वॉज ए फैक्ट्री। इसामपुर में जो स्टोन्स मिले हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं, वो ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री रही होगी जहाँ पे टूल्स को बनाने का काम किया जाता था। द टूल्स वर देन कैरिड टू अदर रीजन, और टूल्स को इस जगह से, जैसे एक जगह पे अगर कुछ काम हो रहा है तो ठीक है, फैक्ट्री वगैरह, मान लो आज के टाइम में कपड़े की फैक्ट्री है तो कपड़े की फैक्ट्री वहाँ तक थोड़ा ना सीमित है, उसका कपड़ा बाहर भी जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही टूल्स को इस यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती थी इसामपुर में, उन टूल्स को एक स्थान से दूसरे रीजन में भी ले जाया जाता था, ठीक है। ओके।